I want to work with Salman sir, I want to work with Amir sir, I want to work with Hrithik, Ranveer, everyone. So it is very overwhelming. Now it will be our time, for which all of us will have to humble ourselves. If we have to walk that far, then we have to walk together. I did get a lot of offers in Hindi, but my simple thing is I don't think they can afford me in Hindi. तमिल सिनेमा जिसके पास आज इंडिया के फाइनेस्ट डायरेक्टर्स हैं लाइक मणि रत्नम, एस शंकर, वेटी मारन, लोकेश एटली, कार्तिक सुब्बाराज एक्सेट्रा। अगर स्टारडम की बात करें तो रजनी सर, कमल हसन, थलापति, थला अजीत, सेतुपति, चियान, विक्रम, धनुष, माधवन, सूर्या, ये सब तमिल सिनेमा से ही आते हैं। अच्छा, फिल्मों की बात करो तो वड़ा चेन्नई, असुरन, रातासन, विक्रम वेदा, जेलर, और भाई लिस्ट इतनी लंबी है कि 30 मिनट की एक पूरी वीडियो बन जाए। अब आप सोच रहे होगे कि मैं तमिल सिनेमा के प्रोज आपको क्यों गिनवा रहा हूँ, तो देखो तेलुगु इंडस्ट्री जो कि अब तक 4 ऐसी मूवीज दे चुकी है जिन्होंने 1000 करोड़ क्लब का मार्क क्रॉस कर लिया है। बॉलीवुड जिसने 3 ऐसी मूवीज दी है जिन्होंने 1000 करोड़ के आंकड़ों को क्रॉस कर लिया, जिसमें से एक के लिए तो एसआर के तमिल सिनेमा से ही डायरेक्टर और विलन दोनों उठा लाए थे। इवन तमिल सिनेमा के सामने कन्नड़ा इंडस्ट्री जो कि एक छोटी बच्ची थी, उसने भी KGF 2 जैसी 1000 करोड़ की फिल्म दे रखी है। पर तमिल इंडस्ट्री जो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री है, जिसके पास इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं। इवन जब लोग पैन इंडिया टर्म वर्ड भी नहीं समझते थे, तब कमल हसन, रजनी सर, इन जैसे स्टार सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि इंडिया के 8 से 10 इंडस्ट्रीज में अपना लोहा मनवा चुके होते हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो फिल्मों में कंप्यूटर का सबसे पहले इस्तेमाल करने से लेकर 2010 में रजनी सर की रोबोट, जिसमें 3D प्रिंटिंग से लेकर 3D कैमरा, मोशन कैप्चर जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। तो सवाल ये आता है कि हमेशा दूसरों से एक स्टेप आगे रहने वाली तमिल सिनेमा आज एक भी 1000 करोड़ की फिल्म क्यों नहीं दे पा रही। एटली कुमार बॉलीवुड में आकर एसआरके को 1000 करोड़ की फिल्म तो दे रहे हैं, लेकिन वही एटली अपनी खुद की इंडस्ट्री में ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। अरे आज भी बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को अपना कमबैक कराने के लिए चेन्नई एक्सप्रेस पकड़ के साउथ की सांबर इडली खानी पड़ रही है। एक तरफ आमिर लोकेश के साथ भिड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ सलमान खान AR मुरुगदौस को अपनी कमान सौंप चुके हैं। तमिल सुपरस्टार सूर्या की कंगुआ से ऐसा हाइप क्रिएट किया गया था, ये कहा जा रहा था कि ये फिल्म बाहुबली से भी बड़ी फिल्म होने वाली है। खुद फिल्म के प्रोड्यूसर गननवेल राजा ने कहा था कि कंगुआ 1000 करोड़ नहीं 2000 करोड़ का कलेक्शन करेगी। கண்டிப்பா இந்த நேரத்தில் இந்த படத்தை ராஜமௌழி சாருக்கும் நான் டெடிகேட் பண்ணுறேன். ஏன்னா அவர் தான் புஷ் பண்ணி பார்டர்ஸை உடைச்சு நம்ம பெரிய படம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்மளை पुश பண்ணது ராஜமௌழி சார் தான்। बट ये फिल्म 500 करोड़ तो छोड़ो 200 करोड़ का भी कलेक्शन वर्ल्ड वाइड नहीं कर पाई। आज तमिल सिनेमा पर उसी पेरेंट्स जैसा प्रेशर है जिसके रिलेटिव के बच्चे PSC, UPSC, SSC, CGL निकाल चुके हैं, बट उनका बच्चा ग्रुप D का एग्जाम निकालने में भी स्ट्रगल कर रहा है। तो क्या कभी तमिल इंडस्ट्री 1000 करोड़ का मार्क क्रॉस कर पाएगी? और तमिल इंडस्ट्री के 1000 करोड़ ना करने का सबसे बड़ा कारण तमिल इंडस्ट्री के कुछ ऐसी गलतियां और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनके बारे में जब तुमको पता लगेगा तो तुम शॉक हो जाओगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्यों तमिल इंडस्ट्री की मूवीज कभी हिंदी मार्केट के मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज ही नहीं की जाती, और क्या रीजन है इस डिस्क्रिमिनेशन के पीछे कि बाकी सारी इंडस्ट्रीज आज वर्ल्ड वाइड अपनी फिल्में रिलीज कर रही हैं, हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है, बट तमिल इंडस्ट्री ऐसा नहीं कर पा रही है। एंड में ये भी बात करेंगे कि तमिल इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा, और क्या तमिल इंडस्ट्री पैन इंडिया पे चल रही इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में टिक भी पाएगी। तो कॉलीवुड की रगों में चढ़ाते हैं मास सिनेमा का ग्लूकोज। तब तक वीडियो को लाइक कर दो, फिर चाहे आपको चमेली पसंद हो या फिर रोज। ओके, तो नेक्स्ट 4 पॉइंट से समझते हैं कि क्यों कॉलीवुड 1000 करोड़ के पार नहीं जा पा रही है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्यों तमिल इंडस्ट्री 1000 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस नहीं कर पा रही है। देखो, मुझे नहीं पता कि आप लोग 1000 करोड़ के नंबर को किस नजर से देखते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग 1000 करोड़ का नंबर किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ को डिफाइन करता है। जो इंडस्ट्री जितनी ज्यादा 1000 करोड़ क्लब वाली मूवीज दे सकती है, इसका मतलब ये है कि वो इंडस्ट्री उतनी ही तेज रफ्तार से ग्रो कर रही है, जैसे कि अपनी तेलुगु इंडस्ट्री। और हर इंडस्ट्री के ग्रोथ के पीछे के रीजन होते हैं उसी इंडस्ट्री के कुछ एम्बिशियस और विजनरी लोग जो अपनी इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए बहुत एफर्ट लगाते हैं। फिर चाहे वो SRK और आमिर खान जैसे स्टार हो जिन्होंने बॉलीवुड सिनेमा को ग्लोबली पॉपुलर किया है, या फिर तेलुगु इंडस्ट्री के प्रभास, राजामौली और नाग अश्विन जैसे लोग जिन्होंने वर्ल्ड क्लास सिनेमा बनाया और तेलुगु इंडस्ट्री को ऑस्कर के दरवाजे तक ले गए। बट आज के टाइम पर तमिल सिनेमा के पास ऐसे एम्बिशियस लोगों की कमी है। तमिल सिनेमा के जो बिग नेम्स है या बिग सुपरस्टार है जिनके पास अथॉरिटी, पावर है, अच्छा खासा रिसोर्स है, तमिल सिनेमा को ऊपर ले जाने के लिए उनकी थिंकिंग लेकिन बहुत ही लिमिटेड है। तमिल सिनेमा के मोस्टली बिग सुपरस्टार्स अपनी तमिल ऑडियंस के लिए मूवी बनाना चाहते हैं। उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि तमिल सिनेमा
सिनेमा को ग्लोबल लेवल पे ले जाना है। मोस्टली तमिल स्टार वही रेगुलर मास मसाला मूवीज करते हैं जो बस वहाँ की ऑडियंस को अच्छी लगती है। बट अगर कोई डायरेक्टर उन बिग स्टार्स को कोई ऐसी फिल्म ऑफर करता है जो उनकी इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, तो ये चाहते हैं कि उसको भी तमिल में ही बनाया जाए। मेजर एग्जांपल है थलापति विजय की लियो, जो कि वायलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म है। ये काफी अच्छी फिल्म भी है, बट जब ये फिल्म विजय को ऑफर हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर नहीं बनाना चाहते, बट किसी तरह प्रोड्यूसर ने उनको कन्विंस कर लिया, शायद चेक्स में कुछ ज्यादा नंबर बढ़ा के। बाद में जाकर विजय मान गए और मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हुई। लेकिन ये मूवी अच्छी होते हुए भी बिग नंबर जनरेट नहीं कर पाई हिंदी मार्केट से। और इस फिल्म में हिंदी बेल्ट में ज्यादा बड़ा बिजनेस ना कर पाने के पीछे एक बहुत ही शॉकिंग और डार्क रीजन है, जिसका कनेक्शन बॉलीवुड नेशनल सिनेमा चेन्स के साथ भी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट उससे पहले हम एक ऐसे रीजन के बारे में बात करेंगे जो तमिल इंडस्ट्री को 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने से रोक रही है, और वो रीजन है तमिल स्टार्स का बाकी इंडस्ट्री के साथ लेस कोलैबोरेटिव होना। देखो, आजकल कोलैबोरेशन का जमाना है। तेलुगु स्टार्स कन्नड़ा और बॉलीवुड डायरेक्टर के साथ कोलैब कर रहे हैं और अपने मार्केट और ऑडियंस को इंक्रीज कर रहे हैं। बट तमिल स्टार पैन इंडिया एरा में भी बस अपनी ही इंडस्ट्री के डायरेक्टर के साथ काम करना प्रेफर कर रहे हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, बट अगर वो दूसरी इंडस्ट्री के डायरेक्टर के साथ काम करेंगे तो तमिल स्टार्स के मार्केट रीच इंक्रीज होगी, ऑडियंस इंक्रीज होगी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट तमिल इंडस्ट्री ग्रो करेगी। बट तमिल स्टार्स इसी चीज को समझ नहीं पा रहे। ऑन द अदर हैंड तेलुगु एंड हिंदी सुपरस्टार्स जानते हैं कि कोलैबोरेशन करके कितना फायदा हो सकता है। जैसे कि एसआरके ने तमिल डायरेक्टर एटली के साथ करके जवान जैसी मूवी दी थी, और सेम चीज सलमान रिपीट करने वाले हैं एटली के साथ काम करके। और बॉलीवुड समझ चुका है कि साउथ फिल्म मेकर्स के साथ काम करेंगे तो पैसा ही पैसा होगा। तो तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि कोलैबोरेशन कितना इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जो तमिल इंडस्ट्री में लैक करती है वो है पैन इंडिया लेवल पे अच्छे डायरेक्टर्स, क्योंकि तमिल इंडस्ट्री के स्टार डायरेक्टर्स आउटडेटेड होते नजर आ रहे हैं। और तमिल सिनेमा के कुछ जो गिने चुने डायरेक्टर्स हैं लाइक एटली, लोकेश कनगराज, वो आने वाले टाइम में तमिल स्टार्स के बजाय दूसरे इंडस्ट्री के साथ काम करते नजर आएंगे। जैसे कि एटली ने बॉलीवुड में जवान की, फिर अभी बेबी जॉन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसके बाद सलमान के साथ भी एक फिल्म ला रहे हैं। ये तो ऑलमोस्ट बॉलीवुड में शिफ्ट होने वाले हैं। I want to work with Salman sir, I want to work with Amir sir, I want to work with Hrithik, Ranveer, everyone I want. So it is very overwhelming. अगर लोकेश कनगराज की बात करें तो वो आने वाले टाइम में प्रभास और आमिर खान जैसे स्टार्स के साथ काम करेंगे। So Leo is your fifth film. So idukapro you're doing Rajnikant's films. Then hopefully Kaidi 2. Hopefully, listen. 100% Kaidi. Okay, Kaidi 2. Because the Rajnikant film was a surprise Mario on this. So that's why I'm saying Kaidi 2. Then Vikram 2. Then you have Rolex. Yes, sir. And then you have only space for one more movie. It's Endgame, which sir. is the Prabhas film, which I think you were talking about. So और लोकेश तेलुगु और हिंदी इंडस्ट्री को 1000 करोड़ क्लब वाली मूवीज देंगे। तो देखो, तमिल इंडस्ट्री के दो बिग पैन इंडिया डायरेक्टर्स हैं, वो भी तमिल स्टार्स के लिमिटेड थिंकिंग की वजह से दूसरे इंडस्ट्री के स्टार्स के साथ काम करना प्रेफर कर रहे हैं। और देखो, ऐसा नहीं है कि बाकी जो बिग तमिल डायरेक्टर्स हैं लाइक कार्तिक सुब्बाराज वो अच्छी फिल्में नहीं बना पा रहे हैं। भाई ऑफकोर्स बना रहे हैं, बट 1000 करोड़ क्रॉस करने के लिए हिंदी मार्केट को क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि तमिल इंडस्ट्री ने अटेम्प्ट नहीं किया, तमिल इंडस्ट्री ने कुछ अटेम्प्ट भी किए हैं, बट उसमें से मैक्सिमम अटेम्प्ट एक फेलियर साबित हो रहा है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री के लिए हिंदी मार्केट को क्रैक करना इंपॉर्टेंट है। और क्यों तमिल इंडस्ट्री अभी तक हिंदी मार्केट को क्रैक नहीं कर पाई है, इसका जो रीजन है ना वो बहुत ही शॉकिंग है। और ये कुछ ऐसे रीजन है जिनके ऊपर शायद तुम्हारा ध्यान भी नहीं गया होगा। तो अगले पॉइंट में हम इन्हीं सारे रीजंस पर बात करेंगे। देखो, इंडियन सिनेमा की किसी भी इंडस्ट्री की फिल्म को अगर 1000 करोड़ का मार्क क्रॉस करना है तो उसके लिए हिंदी मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना हिंदी मार्केट के सपोर्ट के कोई भी रीजनल इंडस्ट्री 1000 करोड़ क्रॉस नहीं कर सकती। और अभी आने वाले टाइम में पुष्पा 2 हिंदी मार्केट से 1000 करोड़ का ग्रॉस का बिजनेस करने जा रही है, जिससे हमें हिंदी मार्केट की ट्रू पोटेंशियल पता लगती है। तो हिंदी मार्केट की इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल को तेलुगु और कन्नड़ा इंडस्ट्री ने काफी अच्छे से समझा, बट तमिल इंडस्ट्री हिंदी मार्केट को अब तक अच्छे से क्रैक ही नहीं कर पाई। कोई मोई की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म इन हिंदी मार्केट जो रही वो 190 करोड़ का कलेक्शन करने वाली 2018 में आई 2.0 थी। इसके बाद लियो जैसी फिल्म ने हिंदी मार्केट से सिर्फ 32 करोड़ का कलेक्शन किया। रजनी सर की कवाली ने 28 करोड़, रॉकेटरी ने 26 करोड़ एंड PS1 ने 25 करोड़। वहीं बाहुबली द कंक्लूजन जैसी तेलुगु फिल्म हिंदी बेल्ट से 721 करोड़ का ग्रैंड कलेक्शन करती है। पुष्पा 2 द रूल जैसी फिल्म ने हिंदी मार्केट से ऑलमोस्ट 700 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है एंड कलेक्शंस आर ऑन गोइंग। इवन कन्नड़ा फिल्म KGF 2 ने भी हिंदी मार्केट से 525 करोड़ का कलेक्शन किया था। मतलब सीधी सी बात है कि जितनी भी साउथ फिल्में 1000 करोड़ क्रॉस की हैं उसमें से 40 to 50% का कंट्रीब्यूशन हिंदी बेल्ट से ही रहा है। हिंदी बेल्ट से कलेक्शन ना कर पाने में 50% गलती चलो मान लिया तमिल इंडस्ट्री की है, लेकिन 50% गलती किसी और की है, और वो है हिंदी मार्केट के नेशनल सिनेमा चेन्स आइनॉक्स, PVR, सिनेपोलिस। ये है असली कल्प्रिट, क्योंकि ये तमिल मूवीज को मल्टीप्लेक्स में रिलीज ही नहीं करते हैं। और उसका भी एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि मल्टीप्लेक्स सिनेमा एसोसिएशन का एक रूल है, वो बस उन्हीं मूवीज को रिलीज करेगी जिनकी OTT विंडो
विंडो 8 वीक्स की होगी। अगर किसी फिल्म की OTT रिलीज डेट थिएट्रिकल रिलीज से 4 वीक्स के बाद होगी तो वो उस फिल्म को रिलीज ही नहीं करने वाले। और तमिल सिनेमा की मोस्टली मूवीज का जो टाइम है थिएट्रिकल रिलीज और OTT रिलीज के बीच में वो काफी कम होता है। इवन बिग स्टार्स की मूवीज लाइक लियो को भी 1 महीने के बाद ही OTT पर रिलीज कर दिया गया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लेक्स सिनेमा एसोसिएशन का रूल है कि OTT विंडो एटलीस्ट 8 वीक्स की होनी चाहिए। मतलब आज अगर तुम्हारी फिल्म रिलीज हो रही है तो तुम उसे 56 डेज बाद ही OTT पर ला सकते हो। और इसी रूल की वजह से बहुत सी अच्छी तमिल फिल्में अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाती, जैसे कि लियो जिसने बिना मल्टीप्लेक्स रिलीज के भी 33 करोड़ का बिजनेस कर लिया था हिंदी मार्केट से। तो सोचो अगर ये फिल्म मल्टीप्लेक्स में रिलीज होती तो इसका बिजनेस आराम से 80 to 90 करोड़ का होता। एंड सेम गोज विद जेलर, जिसको हर जगह काफी अच्छी रिलीज मिली थी सिवाय हिंदी मार्केट को छोड़ के, और जेलर को भी मल्टीप्लेक्स में रिलीज नहीं किया गया था। कार्तिक सुब्बराज की फिल्म जिगर थंडा XX को भी बस गिनती के 5 स्क्रीन मिले थे मुंबई में, जिसकी वजह से ये फिल्म अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग परफॉर्म ही नहीं कर पाई। और मल्टीप्लेक्स सिनेमा एसोसिएशन ये चीज सिर्फ तमिल सिनेमा के साथ ही नहीं बल्कि हर लैंग्वेज की मूवी के साथ करती है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो फिल्म हिंदी है या फिर रीजनल सिनेमा की कोई डब्ड फिल्म, सबके लिए रूल सेम है। और देखो बॉलीवुड की मोस्टली मूवीज की OTT विंडो काफी सही होती है, जिसकी वजह से उनको हिंदी मार्केट में अच्छी रिलीज मिलती है। एंड सेम गोज विद तेलुगु इंडस्ट्री। और आमिर खान ने भी एक बार कहा था कि अगर थिएटर बिजनेस को बचाए रखना है तो हमें अपनी मूवीज की रिलीज को एटलीस्ट 6 महीने के बाद OTT पर लाना चाहिए। So I'm saying that OTT actually is not a challenge to cinema, but we are making it a challenge to cinema. What we are doing is we are saying that our films will release in theaters, but you don't really need to come because in a few weeks you can see it at home. Right. How do you expect people to come to the theater? Then I come to the cinema, and if I don't want to watch it, no problem. Right. Then I have to wait for 6 months for it to come to OTT. और मल्टीप्लेक्स सिनेमा एसोसिएशन का यही रूल मूवीज के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। बट कन्नड़ा इंडस्ट्री ने बहुत ही स्मार्टली इस चीज का सॉल्यूशन निकाला। फिल्म कांतारा को बाकी लैंग्वेजेस में एक टाइम पर रिलीज किया और हिंदी वर्जन को 2 वीक बाद रिलीज किया, जिसकी वजह से कांतारा के हिंदी वर्जन को OTT और थिएट्रिकल रिलीज में गैप इंक्रीज हो गया और कांतारा को हिंदी मार्केट में वाइड रिलीज मिल पाई। उस फिल्म ने काफी अच्छा बिजनेस किया, तो मेरे अकॉर्डिंग तमिल मूवीज को भी सेम चीज अप्लाई करनी चाहिए। बट तमिल प्रोड्यूसर्स के केस में ऐसा है कि वो मार्केट से पैसे उठाते हैं और वो जल्द से जल्द OTT डील क्रैक करके वो पैसे रिटर्न करना चाहते हैं। लेकिन अगर तमिल सिनेमा के लोग ऐसे करते हैं तो शायद उनकी फिल्में भी 1000 करोड़ में जल्दी शामिल हो जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बस 50% गलती थी और बाकी 50% गलती तमिल इंडस्ट्री की ही है। और वो गलती ये है कि वो अपनी मूवीज को अच्छे से मार्केट नहीं करते, जैसा कि तेलुगु इंडस्ट्री के स्टार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रभास ने कल्कि की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक स्टैंडर्ड सेट किया था और अपनी मूवीज की हाइप को 10 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज किया था। अभी रिसेंटली अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 के लिए बिहार में एक बिग इवेंट ऑर्गेनाइज किया और इस इवेंट की वजह से पुष्पा 2 की हाइप अलग ही लेवल पे चली गई थी। सेम लेवल की मार्केटिंग मैंने कभी तमिल स्टार को करते हुए नहीं देखा हिंदी मार्केट में। तो मेरे अकॉर्डिंग थलापति विजय या रजनी सर हिंदी ऑडियंस के लिए ऐसा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करे तो वो चीज उन्हें भी हेल्प करेगी और तमिल सिनेमा भी हिंदी मार्केट से एक अच्छा कलेक्शन करके जाएगी। और आपको पता ही होगा कि पास्ट में तमिल सिनेमा ने काफी पैन इंडिया मूवीज रिलीज की थी, बट लैक ऑफ मार्केटिंग और गुड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो फिल्में अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बिजनेस ही नहीं कर पाई थी। और मैं आपको पैन इंडिया मूवी से रिलेटेड एक ब्रूटल ट्रूथ बताने वाला हूँ, और उस ब्रूटल ट्रूथ को बताने से पहले मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। 2022 से लेकर 2023 मिड तक 42 पैन इंडिया मूवीज रिलीज होती हैं, छोटी बड़ी सब मिला के, बट उनमें से 9 फिल्में ऐसी थी जो 15 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर पाई। इस डेटा से आपको अंदाजा लग गया होगा कि पैन इंडिया मूवीज का सक्सेस रेशियो कितना लो है। और अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो ये है कि हर पैन इंडिया फिल्म की इंटेंशन हिंदी मार्केट में अच्छा बिजनेस करने की होती ही नहीं है। बहुत बार मेकर्स अपनी मूवीज को फॉर्मेलिटी के लिए मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनको अच्छी खासी OTT डील मिल जाती है। एक फिल्म जो एक लैंग्वेज में रिलीज हुई है और एक फिल्म जो 5 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, भले ही उसने बिजनेस कुछ खास ना किया हो, बट 5 लैंग्वेजेस में रिलीज होने की वजह से उसको ज्यादा अच्छी OTT डील मिल पाती है। और तमिल इंडस्ट्री बहुत बार ये फॉर्मेलिटी वाली चीजें करती है। तो देखो अब तक हम तमिल इंडस्ट्री के 1000 करोड़ में ना शामिल होने के एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर पे डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अभी और भी रीजन है जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। और उन डिस्कशन करने से पहले हम ऑलरेडी 1000 करोड़ में शामिल मूवीज को स्टडी करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि एक सक्सेसफुली 1000 करोड़ की फिल्म देने का फॉर्मूला है क्या, और क्या तमिल इंडस्ट्री उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के काबिल है या नहीं। तो देखो अब तक 7 इंडियन मूवीज ने 1000 करोड़ क्लब का मार्क क्रॉस किया है, और इन मूवीज की सक्सेस को स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन सभी मूवीज में कुछ चीजें बहुत ही कॉमन है, और उन कॉमन चीजों का अगर तमिल इंडस्ट्री फॉलो करे तो शायद वो भी 1000 करोड़ क्लब का मार्क अचीव कर सकती है। पहली कॉमन चीज ये है कि जो भी मूवीज 1000 करोड़ क्लब में शामिल हुई है उनमें से मेजोरिटी मूवीज का स्केल हाई होता है, बिग स्टार की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो तमिल इंडस्ट्री के पास बिग बजट है, बिग स्टार्स भी हैं, तो वो ऑब्वियसली ऐसी फिल्में बना सकते हैं। और रिसेंटली बनाई भी थी कंगुआ, जिसका
इसका स्केल भी हाई था, सूर्या जैसे बिग स्टार भी थे, बट कंटेंट के मामले में बाहुबली के पैकेट में इन्होंने आदिपुरुष जैसी फिल्म दी थी। इससे ये बात बिल्कुल समझ में आई कि बिग स्केल या बिग स्टार होने से ही काम नहीं चलेगा, मूवीज की स्टोरी में दम होना भी जरूरी है। और नेक्स्ट कॉमन थिंग जो 1000 करोड़ क्लब की मूवीज में है वो ये है कि 50% मूवीज जिन्होंने 1000 करोड़ का मार्क क्रॉस किया है वो सीक्वल्स हैं। सीक्वल फैक्टर एक मेजर रीजन तो है। अगर तमिल इंडस्ट्री भी किसी मूवी का अच्छा खासा सीक्वल बनाती है तो शायद उनका ये ड्रीम अचीव हो सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि आजकल तमिल इंडस्ट्री सीक्वल के केस में भी सिर्फ लेपापोती करने में लगी है। जैसे कि PS2 जो पोटेंशियली 1000 करोड़ वाली फिल्म थी, उसके लिए ये लोग ना बिल्डअप बना पाए ना ही हाइप जनरेट कर पाए, जिसकी वजह से इनके हाथ से वो चांस भी मिस हो गया। उसके अलावा एस शंकर ने भी दो पोटेंशियल सीक्वल पे काम किया था, पहली 2.0 और दूसरी इंडियन 2। दोनों ही फिल्मों में इन्होंने स्टारडम का चाट मसाला लगाकर सेल करने का ट्राई किया था। और इंडियन 2 की तो बात ही मत करो यार, रहने दो, गाली वाली निकल जाएगी मेरे मुंह से। और अगर 2.0 की बात करें तो अगर वो सीक्वल पार्ट 1 जितना अच्छी होती तो वो इजिली 1000 करोड़ का बेंचमार्क क्रॉस कर जाती। बट हमारे शंकर साहब ने सोचा कि जैसे पहले ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाने में हैट्रिक लगाई थी, अब पब्लिक का चूतिया काटने में हैट्रिक लगाएंगे। पब्लिक ये फिल्में देखी और पब्लिक सब कुछ जानती है। 2 बार तो ये ऑलरेडी बिग स्क्रीन पर फेल हो चुके हैं। अब रामचरण की गेम चेंजर का क्या होगा ये तो राम ही जाने। इसके बारे में कुछ ना ही बोले तो अच्छा होगा। अब आते हैं थर्ड कॉमन फैक्टर की तरफ, जो कि है एक मेगा स्टारडम फोर्स की हेल्प से 1000 करोड़ अचीव करना। ये कुछ फर्स्ट फैक्टर्स है, बट थोड़ा सा चेंज यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 1000 करोड़ करना ही है तो एक बिग स्केल फिल्म बनाओ ना, और उसमें हर इंडस्ट्री के नामी स्टार्स को कास्ट करो। इस चीज का मेजर एग्जांपल है कल्कि जैसी फिल्म, जिसमें प्रभास का मेगा स्टारडम तो था ही साथ उन्होंने हर मूवी इंडस्ट्री के स्टार को कास्ट किया था। जैसे कि हिंदी इंडस्ट्री से अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी, तमिल से कमल हसन, मलयालम से दुलकर सलमान और तेलुगु से प्रभास तो थे ही। नोटिस करने वाली बात ये थी कि ये सारे स्टार्स अपनी इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स थे, जिनकी फैन फॉलोइंग मिलियंस में। और ये सबसे इजीएस्ट तरीका है एक सोलो अच्छी फिल्म को 1000 करोड़ अचीव कराने के लिए। और तमिल इंडस्ट्री ने इस चीज को बहुत बार अप्लाई भी किया है, बट कभी इनकी मूवी अच्छी नहीं बन पाती तो कभी लैक ऑफ मार्केटिंग की वजह से इनकी फिल्म 1000 करोड़ टच नहीं कर पाती। और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो आपको मैंने बताया ही। बट इस बार लोकेश कनगराज ने सोचा है कि अब किसी भी कीमत पर ना चूकना है, इसलिए उन्होंने रजनीकांत सर की कूली में तेलुगु से नागार्जुना, कन्नड़ा से उपेंद्र और बॉलीवुड से आमिर खान का कैमियो भी लगाया है। तो इस बार तमिल इंडस्ट्री कूली के साथ पूरी तैयारी में है 1000 करोड़ क्रॉस करने के लिए। और सिर्फ कास्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, मूवी को हिंदी मार्केट में अच्छी रिलीज दिलानी भी होगी, अच्छे से मार्केट भी करना होगा। अगर ये सारी चीजें होती है तो कूली श्योर शॉट 1000 करोड़ करेगी। अगर फिर भी किसी रीजन से कूली चूक जाती है तो फिर आई डोंट थिंक सो इसके बाद तमिल इंडस्ट्री के पास कोई ऐसी फिल्म या ऐसा चांस होगा कि वो 1000 करोड़ कर पाएगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में थलापति विजय रिटायरमेंट ले रहे हैं। रजनी सर के बुढ़े हो रहे कंधे कब तक इस इंडस्ट्री को संभालेगी। और अगर सूर्या की बात करें तो उनका बहुत टाइम से सूर्यास्त चल रहा है। सूर्या के भी रेट्रो का टीजर आया था, लेट्स सी क्या होता है। फिर बचते हैं थला अजीत, जिन्होंने पैन इंडिया लेवल पर अब तक कुछ घंटा नहीं उखाड़ा है, क्योंकि वो पैन इंडिया मूवीज को सीरियसली बनाते ही नहीं है, तो इसलिए उन पर बात करने जैसा कुछ नहीं है। तो मेरी बात सुन के तुम लोगों को लग रहा होगा कि तमिल इंडस्ट्री का फ्यूचर डेंजर में है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम तमिल इंडस्ट्री के फ्यूचर की ही बात करेंगे और पता लगाने का ट्राई करेंगे कि अगले 10 साल में तमिल इंडस्ट्री पैन इंडिया लेवल पर कहां स्टैंड करेगी। तमिल इंडस्ट्री के फ्यूचर पर बात करने से पहले मैं थोड़ा पास्ट पर बात करना चाहूंगा। तो देखो, मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूं और साउथ इंडिया में जिस इंडस्ट्री से सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था वो थी तमिल फिल्म इंडस्ट्री। और ऐसा होने का रीजन है रजनीकांत सर और कमल हसन जैसे लोग। पहले के टाइम पर तेलुगु सिनेमा के कंपैरिजन में तमिल सिनेमा का इम्पैक्ट ऑल ओवर इंडिया ज्यादा था। तमिल इंडस्ट्री से हमें रोबोट जैसी बिग बजट हेवी VFX फिल्म उस टाइम पर मिली थी जिस टाइम पर किसी को VFX का मतलब ही नहीं पता था। इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि एस शंकर उस टाइम पर इंडियन सिनेमा के बेस्ट डायरेक्टर थे, बट अब उनका हाल ऐसा है कि उस पर ना ही बात करें तो अच्छा होगा। तमिल सिनेमा को और भी ग्रेट टैलेंट मिले हैं, जैसे कि चियान विक्रम जैसा एक्टर जिसने बताया कि वर्सेटैलिटी एक्टिंग आखिर होती क्या है। उसके अलावा धनुष जैसे स्टार या फिर कमल हसन जैसा एक्टर और फिल्म मेकर जिन्होंने काफी सारी इंपैक्टफुल मूवीज क्रिएट की है। और आज की डेट में भी तमिल सिनेमा के पास टैलेंट बहुत है, बट उन्हें अपनी इंडस्ट्री को अच्छे से मार्केट करना ही नहीं आ रहा है। देखो, मैंने तमिल इंडस्ट्री की ये सारी बातें आपको इसलिए बताई क्योंकि मुझे तमिल सिनेमा के सर्वाइवल पर कोई डाउट नहीं है। वो इजिली सर्वाइव करेंगे, बट यहाँ सर्वाइव की नहीं, यहाँ पर थ्राइव करने की बात हो रही है। बात यह है कि पैन इंडिया लेवल पर तमिल सिनेमा कंपटीशन में रह पाएगी या नहीं, क्योंकि अगर हम फ्यूचर की बात करें तो तमिल सिनेमा से सिर्फ शिवा कार्तिकेयन एक ऐसे फेस है, अरे वही जिनकी इस साल अमारन जैसी फिल्म आई थी। इन्हीं से अब लोगों को उम्मीद है, या फिर कुछ फिल्म मेकर्स हैं लाइक कार्तिक सुब्बाराज, लोकेश कनगराज, एटली वगैरह। और अगर पैन इंडिया लेवल पर फ्यूचर की बात करें तो आने वाले 10 सालों में तमिल सिनेमा कहां स्टैंड करेगी। तो देखो, तेलुगु इंडस्ट्री के पास आने वाले 10 साल के लिए ऑलरेडी सीक्वल्स और बिग बजट प्रोजेक्ट्स की भरमार है, या फिर कह सकते हैं कि उनके पास लगभग 8-10 फिल्में ऐसी है जो 1000 करोड़ क्रॉस
क्रॉस कर जाएगी। एंड सेम केस हिंदी में भी है, उनके पास भी काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 1000 करोड़ क्रॉस कर सकती है, लाइक पठान 2, रामायण 2, एनिमल पार्क, एटली सलमान प्रोजेक्ट, वॉर 2 एक्सेट्रा। बट तमिल सिनेमा के पास गिनती से 2 फिल्में हैं जो शायद 1000 करोड़ क्रॉस कर सकती है, जिनमें एक है थलपति विजय की लास्ट फिल्म और दूसरी है रजनीकांत सर की कूली। और मेरे अकॉर्डिंग रजनीकांत सर की कूली एज अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म है तमिल सिनेमा के लिए, जिसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है 1000 करोड़ क्रॉस करने का। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि साउथ इंडस्ट्री से शायद तमिल सिनेमा का पैन इंडिया लेवल पे डोमिनेशन उतना ना रहे जितना तेलुगु सिनेमा का रहेगा। बाकी आप लोग बताओ तमिल सिनेमा को लेके आपके क्या थॉट्स एंड ओपिनियन है, और आप डाउन साउथ 4 इंडस्ट्री में किसे सपोर्ट करते हो, डू लेट अस नो इन दी कमेंट। और रुको इस तरह की केस स्टडीज बनाने में हमारा काफी टाइम, पैसा, रात की नींद सेक्रीफाइस होती है। भाई लाइक मारो यार, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।